दुनिया के इलीगल पड़े हुए हैं, उनको वो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको मस्जिद का बोर्ड सबसे पहले निकालना है इलीगल कंस्ट्रक्शन में। बाकी इतनी दुकानें इलीगल है पूरे इसमें, लेकिन वो नहीं हटाना है इनको। मस्जिद और मस्जिद का बोर्ड से सबसे पहले के अब बयान सुनकर चौंक जाएंगे। जो व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने हादसों पर सवाल उठा दिया, अब उन लोगों के लिए कहा जा रहा है ये वो लोग हैं जो लोग सनातन का मजाक उड़ाते हैं और विदेशों से पैसा पाते हैं। जबकि हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब के खासम खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि उनका अमेरिका, उनकी अमेरिकी संस्था किसको पैसा देती थी। नाम लेकर बताया है, चोरी छिप्पे नहीं बताया, बल्कि नाम लेकर। उसके बावजूद भी सिर्फ अपने नाम पर भावनाओं के तौर पर खेल करने की कोशिश नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। हाल ही में आपको पता भी होगा किस तरह से एक बैंक डूब गया, उसकी असली वजह आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप भी भौचक्के रह जाएंगे कि किसके इशारे पर करोड़ों पैसा आम जनता का उठाकर एक वीवीआईपी को दे दिया गया और उसके बाद वो बैंक पूरी तरह से धराशायी हो गया, जिसमें जनता के पैसे डूब गए। एक एक खबर दिखाऊंगा कि किस तरह से मुसलमानों को इस बार बख्शा नहीं जा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक बयान देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। महाकुंभ इज कुंभ ऑफ यूनिटी, मोदी कहते हैं, हम भी कहते हैं। मैं खुद सनातनी हूं, फिर बताता हूं, जात से ब्राह्मण हूं। मैं बताता हूं खुलकर, पूरे स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, महाकुंभ इज कुंभ ऑफ यूनिटी। बिल्कुल सही बात नरेंद्र मोदी साहब ने की, लेकिन ये यूनिटी अपने प्रचार प्रसार का हिस्सा कैसे बन गई? मोदी साहब, ये आपको जवाब देना होगा। ये केवल लफ्फाजी से बात बनने वाली नहीं है। क्या कहते हैं, दोज ऑफ स्लेव मेंटेलिटी, मॉक आर रिलीजन। जो मजदूर प्रवृत्ति और मेंटेलिटी यानी मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। ये मेरा भी धर्म है, आपसे ज्यादा मेरा धर्म है, क्योंकि धर्म के आधार पर वोट मांगने का काम मैंने नहीं किया। अपने धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम मैंने नहीं किया। लेकिन ऑफ्टन विद फॉरेन सपोर्ट, पीएम, फॉरेन सपोर्ट से ये सब किया जाता है। यानी हमारे धर्म का मजाक विदेशी चंदे से, विदेशों से आए पैसे की वजह से ये सब लोग उड़ाते हैं। यानी आपसे अव्यवस्था पर मत पूछो, आप पर जो भगदड़ हो उस पर मत पूछो, लोग मर जाए तो मत पूछो, मोरबी हादसा हो मत पूछो, ट्रेन हादसे में पूरा सैकड़ों लोगों की जान चली जाए मत पूछो, क्योंकि वो जो पूछेंगे वो देशद्रोही होंगे, वो विदेशों से पैसा लेंगे। जबकि अभी अभी हाल ही में आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब ने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया था, हर किसी ने वो बयान सुना था। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि माय फ्रेंड मोदी, आपने सुना था वही बयान। अब आप सोचिए, ये सब राना यूब लिखती हैं, इज इट ही बोर्ड ऑफ रिपीटिंग द सेम ट्रिप। कहते हैं कि जिस, अब हर कोई बोर नहीं होते, एक के बाद एक सेम तरह के बयान दे देकर कि वही बयान वही बयान वही बयान, और इसीलिए इनकी जो लोकप्रियता है ना, जिसे लोग पसंद करते थे, अब कहते हैं ये इन पे है नहीं, बचा कुछ नहीं है। अब आइए पहली मेन खबर। आपको मालूम होगा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, वो डूब गया। उसके बाद जनता कितनी परेशान थी, रो रहे थे लोग, कतार लंबी लंबी आपको देखने को मिल रही थी, ये तमाम चीजें हो रही थी, याद है। अब देखिए खबर क्या आई है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है नीचे, www.theseveratimes.com, सवेराटाइम्स.com है, इसने लिखा डिस्क्रिप्शन में, 18 करोड़ लोन टू प्रीति जिंटा एंड अदर्स रिटन ऑफ बाय न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। कहा गया है कि 18 करोड़ का लोन प्रीति जिंटा और कई लोगों को बांटा गया। किसके लिए? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से यह एक बयान निकल कर आया है और इसमें पूरा बताया गया कैसे। उसके बाद प्रीति जिंटा ने डाला भी कैसे, ऑल रोड्स लीड्स टू महाकुंभ एट प्रयागराज सत्यम शिवम सुंदरम। और ये लोन लेकर कहां घूम रहे हैं? आराम से महाकुंभ। तो महाकुंभ में आपने अपने कहा ना, महाकुंभ यूनिटी का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे धर्म का मजाक ये उड़ाना कहा जाता है कि आम जनता का पैसा खा लेना,
ले लेना और उस पैसे को यहां ऐसे खर्च करना भगवान इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए सब जायज हो। इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने चुकाया नहीं, बैंक डूब गया, आम जनता परेशान। और ये कहां है? महाकुंभ में। महाकुंभ में है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म सनातन परंपरा का मजाक उड़ाया जाता, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं, जबकि उनका दोस्त बता रहे हैं कि हमने तो पैसा मोदी को दिया है। ये खुद उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो इनको भी जरा ध्यान में रखिएगा कैसे एक बैंक डूब जाता है और मैडम जी कहां घूम रही हैं। देखिए, इसको लेकर एक खबर भी आई। कांग्रेस केरला ने भी इसे ट्वीट कर दिया। शी गेव हर सोशल मीडिया अकाउंट्स टू बीजेपी and got 18 crore written off and the bank collapsed last week. Depositors are on the street of their money. उन्होंने कहा इन्होंने हाल ही में अपना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को समर्पित कर दिया। उसके बाद 18 करोड़ ऑफ रिटर्न ऑफ एंड द बैंक, उसके बाद बैंक क्या हुआ? बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। जो जितने भी वहां के खाता धारक थे वो सड़क पर आ गए। लेकिन फर्क किसे पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब वीआईपीज के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए और आम जनता को अकेला छोड़ दिया जाए, जब मौत हो जाए तो उसके बाद 18 घंटे तक कहा जाए सब चंगा सी, ऐसे लोगों से क्या भरोसा किया जा सकता है? ये तो पैसों की बात है। वो तो अभी सड़क पर आए हैं, उसी सड़क पर, उसी जमीन पर, अपनी अपनी पीठ के बिस्तर पर लाश में तब्दील हो चुके लोगों का मजाक बनाना भी ये किसी से कम नहीं है। सबसे बड़ा महापाप कहलाया जाता है और ये महाकुंभ में हुआ है ये महाकुंभ में। और यही बात अभी मुक्तेश्वर सरस्वती ने भी कही थी। अब ये तो भैया पैसा लेकर ही आराम से महाकुंभ में घूम रही हैं। अब हो क्या रहा है जरा देखिए। मनी कंट्रोल की खबर देखिए। दुनिया का तीसरा सबसे खराब शेयर बाजार बना भारत। 2025 में अब तक निफ्टी 6% लुढ़का है। सिर्फ थाईलैंड और फिलीपींस हमसे आगे। हम सबसे निचले स्तर पर हैं। शेयर बाजार, शेयर मार्केट के तौर पर हम सबसे निचले स्तर पर बैठे हुए हैं, सबसे खराब है। उदय भानु लिखते हैं कि भारत का शेयर मार्केट तबाही की कगार पर है। शेयर धारक बर्बाद हो चुके हैं, सरकार लापता है, प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुप है। निर्मला जी को शेयर मार्केट से मतलब नहीं। तो क्या शेयर मार्केट अब आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर बना दिया शेयर मार्केट को। क्योंकि एक दौर था जब सरकारें कहा करती थी कि शेयर मार्केट एक बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर। हमारे देश में भी कहा जाता था और होता भी है। उसका एक सूचकांक के तौर पर देखिए कि बिल्कुल उसी के आधार पर बहुत सारी चीजें तय होती हैं। अगर आपकी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो आपके फैसले अच्छे हैं तो आपका जो शेयर मार्केट है उठेगा। लेकिन आप देखिए लगातार अक्टूबर के बाद से शेयर मार्केट बर्बाद होता जा रहा है। एक दो दिन थोड़ा सा उठता है और उससे दुगनी तेजी के साथ नीचे गिरता है। इतनी बड़ी बुरी व्यवस्था है। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और थोड़ा बहुत भी पैसा अगर शेयर मार्केट में लगाते हैं तो यकीन मानकर चलिए कि आप लोग इस दर्द को समझ सकते हैं। सरकार नहीं समझ पाएगी, सरकार को समझना भी नहीं है। जिन्होंने अडानी के शेयर से बर्बाद हो चुके आम जनता के पैसे पर भी चुप्पी साधे रहे, वो क्या समझेंगे? अभी भी उनके लिए सब चंगासी वाला स्थिति है। अब देखिए एक वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो जामा मस्जिद से निकल कर आई है, देखिए। तो खबर क्या है, खबर मैं पहले बता देता हूं उससे जुड़ी हुई। तो आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें लिखा है संभल में जामा मस्जिद के पास कुआं सार्वजनिक भूमि पर है। यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कुआं जामा मस्जिद परिसर के भीतर नहीं है और मस्जिद समिति का इस कुएं पर दावा निराधार है। यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में कुएं के सार्वजनिक उपयोग पर जोर दिया गया है जो पुनर्जीवित किए जा रहे हैं। 19 कुओं में से एक ये कदम क्षेत्र में सार्वजनिक सद्भाव बनाए रखने और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार की तरफ से आगे कहा गया है कि कुओं के जनता के उपयोग पर कोई उचित नहीं है, कोई रोक उचित नहीं है। बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा कुओं की मांग की जा रही है, ये बात कहते हुए नजर आते हैं। अब एक और खबर निकल कर आई है, वो खबर भी देख लीजिए पहले आप। ये टीवी नहीं खबर है। हम सवा नाठ हैंगे, मुसलमान हैंगे, हमें आपके धर्म से कोई नियम वो नहीं है। आपको फिर हमारे उससे क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग जब हमारे बुजुर्ग समाज के लोग आते उनकी तुमने छानबीन नहीं करी। अब जो उनकी पैदाश हो गई उनसे क्या छानबीन कर रहे हैं आप? हमें आपसे कोई मतलब वो नहीं। अब समझिए क्या हो रहा है, जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। अशरफ हुसैन लिखते हैं मुस्लिम महिला कह रही है मुसलमान है, हम पर जबरदस्ती धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि पैदाइशी मुसलमान है जो नट समाज से ताल्लुक रखे हैं। मध्य प्रदेश रायसेन का ये मामला है। जबरदस्ती अगर कोई नहीं है तो उसके पीछे भी जबरदस्ती पड़े हैं, इस तरह का दावा हो रहा है। अब जरा एक वीडियो और देख लीजिए जाते जाते क्या रहा है इस वीडियो में। दुनिया के इलीगल पड़े हुए हैं, उनको बोर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको मस्जिद का बोर्ड सबसे पहले निकालना है इलीगल कंस्ट्रक्शन में। बाकी इतनी दुकानें इलीगल है पूरे इसमें, लेकिन वो नहीं हटाना है इनको। मस्जिद और मस्जिद का बोर्ड से सबसे पहले इनको निकालना। आपने सुन ही लिया होगा कैसे मस्जिद कंस्ट्रक्शन के थ्रू निकाला जा रहा है, क्या हो रहा है। एक बोर्ड लगा हुआ है उसको हटाने की कोशिश है। ये साकिनाका मुंबई इलाका है, वहां का है मसला है। बताया गया कि
Despite a order from the court on 19 Fit Road, administration is targeting demolishing Muslim shops, which also includes gate of a mosque. यानी कि मस्जिद के गेट से लेकर मस्जिद का बोर्ड सब कुछ उखाड़ फेंकेंगे, और यही असली हिंदूवादी संगठन की तरफ से मांग भी रही है, और इसी को सबसे बड़ा कहा जाता है धर्म का रक्षक। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।